हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करें कार्यपत्रक 59 की, जो कि 23 नवंबर के लिए जारी किया गया है। ये कक्षा 10 का विज्ञान विषय का कार्यपत्रक है। यहाँ बच्चे अपना नाम लिखेंगे और यहाँ अपने कक्षाध्यापक का नाम लिखेंगे। बच्चों, आज हम एक नया पाठ शुरू कर रहे हैं, जो कि आपकी पाठ्यपुस्तक का यानी कि विज्ञान की पाठ्यपुस्तक का पाठ 11 है, जिसका नाम है मानव नेत्र व रंग बिरंगा संसार। तो आइए देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि इस कार्यपत्रक के बारे में आज आपको क्या बताया गया है। अपवर्तन। प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करते समय आपने सीधे पथ से मुड़ने की घटना को अपवर्तन कहते हैं। प्रिज्म। यह सामान्यतः कांच का बना होता है। इसमें दो त्रिकोणीय आधार व तीन आयताकार पार्श्व सतहें होती हैं। प्रिज्म कोण। दो निकटवर्ती पार्श्व सतहों के बीच का कोण, यानी कि ये कोण प्रिज्म का कोण कहलाता है बच्चों। आगे है प्रिज्म में अपवर्तन। हमने पिछले अध्याय में आयताकार स्लेब से अपवर्तन के बारे में अध्ययन किया। प्रिज्म से अपवर्तन उससे थोड़ा अलग है। प्रिज्म में निर्गत किरण की दिशा अपवर्तित किरण की दिशा से भिन्न होती है। इस कारण प्रिज्म में अपवर्तन के दौरान एक रोचक घटना होती है। तो बच्चों, पहली चीज क्या कह रहा है ये, कि जो दिशा है अपवर्तन की दिशा और निर्गत किरण की दिशा, वो क्या होगी, दिशा थोड़ी सी भिन्न हो जाएगी। जबकि जो ग्लास स्लैब है ना, उसमें ये दिशा एक ही रहेगी। दूसरी चीज, यहाँ पे ये दोनों कोण, अपवर्तित कोण और निर्गत का कोण, थोड़ा सा अलग हो जाएगा। पर स्लैब में ये कोण दोनों बराबर रहते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। विक्षेपण। सूर्य का श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो प्रिज्म श्वेत प्रकाश को 7 अवयवी रंगों, वायलेट यानी बैंगनी, इंडिगो यानी जामुनी, ब्लू यानी नीला, ग्रीन यानी हरा, येलो यानी पीला, ऑरेंज यानी नारंगी तथा रेड यानी लाल में विभक्त कर देता है। इस प्रक्रिया को विक्षेपण कहते हैं। विज्ञों इन रंगों को क्रम में से याद रखने की युक्ति है। अवयवी वर्णों के इस बैंड को स्पेक्ट्रम कहते हैं। स्पेक्ट्रम बनने का क्या कारण है, कारण क्या है। सूर्य का श्वेत प्रकाश 7 रंगों से बना होता है। हर रंग का अपना अलग तरंग दैर्ध्य होता है। सूर्य का श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरता है तो उसमें उपस्थित सभी वर्ण अलग अलग कोण पर मुड़कर प्रिज्म से निर्गत होते हैं और हमें स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है, यानी कि इस तरह का एक स्पेक्ट्रम जब हम सूर्य की रेखा को सीधे जाते हुए देखेंगे बच्चों। आगे है लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है और यह सबसे कम मुड़ता है, और बैंगनी रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है और यह सबसे अधिक मुड़ता है, यानी कि ये सबसे अधिक तो सबसे कम मुड़ेगा और ये सबसे कम तो सबसे अधिक मुड़ेगा। विचलन कोण क्या होता है बच्चों, 1/, तरंग दैर्ध्य। फिर है इंद्रधनुष। यह एक प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है। यह वायुमंडल में उपस्थित जल की बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश का विक्षेपण होने पर उत्पन्न होता है। जल की छोटी छोटी बूंदें प्रिज्म की तरह कार्य करती हैं। जब सूर्य का प्रकाश इन बूंदों में प्रवेश करता है तब अपवर्तित व विक्षेपित होता है और पूर्ण आंतरिक परावर्तन के पश्चात पुनः विक्षेपित होकर जल की बूंद में निर्गत होते हुए इंद्रधनुष का निर्माण करता है। तो बच्चों, होता क्या है, सूर्य की रोशनी से दूसरी दिशा में यानी विपरीत दिशा में पहली चीज तो ये होता किस कारण से है कि जो जल की छोटे छोटे बूंदें बच जाती हैं बारिश के बाद, वह प्रिज्म की तरह कार्य करती हैं, इस वजह से ये बनता है। और इसमें होता क्या है, अपवर्तित और विक्षेपित जो कि होती हैं, दोनों चीजें होने के कारण ये क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के पश्चात पुनः विक्षेपित होने के कारण ये इंद्रधनुष का निर्माण करती हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, अब आगे है प्रकाश का आयताकार स्लेब से विक्षेपण और प्रिज्म से विक्षेपण से किस प्रकार भिन्न है। तो अभी मैंने बच्चों बताया था आपको, ये दोनों चीजें में भिन्न इसलिए है
कि यहाँ पे क्या होगा, प्रिज्म में आवर्तन और प्रिज्म में जो निगत किरण है, यानी कि दोनों किरणें जो होंगी वो भिन्न दिशा में जाएंगी, लेकिन जो आयताकार स्लेब होगी या ग्लास स्लेब जिसे बोलते हैं, उसमें एक ही दिशा में जाएगी। ठीक है बच्चों, मेन इसका डिफरेंस यही है। अब है प्रश्न नंबर 2, इंद्रधनुष का निर्माण किस प्रकार होता है। तो बच्चों ये इसका पूरा पूरा कार्य प्रणाली बताई गई है, किस प्रकार ये इंद्रधनुष का निर्माण होता है ये आपको बताना है इसमें। फिर है, लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है, वह बैंगनी का सबसे कम। ठीक है बच्चों। अब है आखिरी, किसी प्रिज्म का विक्षेपण कोण किसे कहते हैं। तो बच्चों किसी प्रिज्म का विक्षेपण कोण क्या होता है, या विचलन कोण, ये कोण जो होता है बच्चों, यानी कि अपवर्तित कोण और निगत किरण के बीच जो कोण बनता हो, विचलन कोण, यह आपका विक्षेपण कोण कहलाता है। ठीक है बच्चों। तो बच्चों ये हो गई आपकी वर्कशीट कंप्लीट और वीडियो भी। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।